नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माता शीतला की कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता शीतला अवश्य लिखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता शीतला ने सोचा, चलो आज धरती पर जाके देखूं कौन कौन मेरी पूजा करता है, कौन कौन मुझे याद करता है। तो शीतला माता राजस्थान के डुगरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि गांव में उनका कोई मंदिर नहीं है, ना उनकी कोई पूजा होती है। माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी किसी ने अपने घर के बाहर चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। उबला हुआ पानी माता शीतला के शरीर पर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता पूरे गांव में इधर उधर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, कोई मेरी मदद करो। माता चिल्लाती रही, पर उन्हें किसी ने नहीं देखा, ना किसी ने मदद करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि ये बूढ़ी माई जल गई है और जलन सहन नहीं कर पा रही। तभी कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आके बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। फिर कुम्हारन ने माता के शरीर पर बहुत सारा ठंडा पानी डाला। उससे शीतला माता को दर्द से थोड़ी राहत मिली और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बनी रबड़ी रखी है, थोड़ी सी दही भी है, तुम दही रबड़ी खा लो। जब माई ने ठंडी ज्वार आटे की रबड़ी और दही खाया तो माई के शरीर में थोड़ी ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माई, मैं आपके बालों की चोटी बना देती हूँ, आपके बाल बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी तो कंघी करते हुए कुम्हारन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छुपी थी। यह देखकर कुम्हारन डर गई और डर के मारे यहाँ वहां भागने लगी। तब बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजों वाली, हीरे जवाहरात पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट पहने प्रकट हो गई, अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, मैं कुम्हारन इतनी गरीब, अब माता को कहाँ बिठाऊंगी। तब माता शीतला बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न चौकी है, न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़ी हुई गद्दे पर बैठ गई। शीतला माता एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी इच्छा है माई कि आप यहीं रहो, इसी गांव में स्थापित होकर। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर नारी का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे और पुरुष भी आप चलकर जल चढ़ाकर, फूल नारियल चढ़ाकर आपकी पूजा करे और परिवार सहित ठंडा बासी भोजन आपको कराए, उसके काम धंधे में कभी हानि या दरिद्रता ना आए। तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो भी तुमने मांगा है वे सब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरी पूजा का अधिकार इस धरती पर सबसे पहले कुम्हार जाति का ही होगा। इतना कहकर शीतला माता उसी दिन से डुगरी गांव में स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया
सील की डुगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता एक हिंदू देवी हैं जिन्हें बीमारियों विशेषकर चेचक से बचाने वाली माता कहा जाता है। शीतला माता को ठंडक और शुद्धता की देवी के रूप में पूजा जाता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी विशेष पर्व होते हैं जिनमें भक्तगण देवी से परिवार की रक्षा और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं। इस कथा को पढ़ने से हर घर में दरिद्रता का नाश होता है और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। हे शीतला माता, जिस प्रकार आपने उस कुम्हारन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय शीतला माता। शीतला माता आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।